today we are having topper of Informatics from North Region, that is Vanshu, ranked 10 NIMSET. And Vanshu has studied over here for last 1 year. एक साल उसने पूरा यहाँ लगाया है और हर यूनिवर्सिटी में वंशु ने बेस्ट परफॉर्म किया है. QCET का पेपर आया, he has achieved out of 300 236 marks, and due to that इसका DU में सिलेक्शन हुआ, JNU में सिलेक्शन हुआ. Maharashtra he has scored 99.58% in Maharashtra CT, and बहुत frequently इसके इंटरव्यूज आपने देखे भी होंगे YouTube पर. And now he is again in front of you and has produced rank 10 in NIMSET 2024. That's a very best result जो कि इन्होंने रेगुलर हार्ड वर्क से किया. So let's talk with Vanshu today कि how he has performed too well and what is the secret behind his success, how he reached till rank 10. एंड आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि वंशु जो है एक नॉन मैथ्स का स्टूडेंट है जिसने मैथ्स से बहुत हार्ड वर्क किया. इवन हमारे पास इन्फो मैथ्स में ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स के हैं, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं. उन सब बच्चों को बीट करके आज वंशु रैंक 10 पर गया. सो दिस इज जस्ट डिलेमा इन द माइंड ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड कि यस वी कांट लाइक क्रैक निमसेट बिकॉज हमारे पास मैथ्स नहीं था. So इस चीज़ को वंशु ने ब्रेक करके he has produced rank 10 today. So वंशु, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना पहले तो great congratulations to you and to your parents, and really it's a very good and best time for those parents also जिन्होंने आपको hard work करके या आप पे विश्वास किया और यहाँ पे एडमिशन दिया कि आप कुछ ना कुछ एक अच्छा करेंगे लाइफ में. So congratulations to them also. And how do you feel वंशु कि आपके सीक्रेट का क्या रीज़न है? आप रैंक 10 तक पहुँचे बीइंग अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट और आपने उन बच्चों को बीट किया जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था. और सुनने में आता है कि इस बार निमसेट में मैथ्स बहुत टफ आया था. मेन तो मैं ये कहूँगी कंसिस्टेंसी. लाइक बच्चे मैंने देखे हैं वो पहले पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहीं चले जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, पर वो ऐसे नहीं. अगर कंसिस्टेंसी है तो मतलब ही नहीं होगा हमेशा होगा. अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, एफर्ट्स उतने ही रहेंगे, इवन बढ़ेंगे तो पक्का नहीं रिजल्ट रहेगा. जब आपने शुरू में एडमिशन लिया था इन्फो मैथ्स में तो आपको था कि बीइंग अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट आप 10th रैंक तक पहुंच सकते हैं. सो अब आपको कैसा लग रहा है 10th रैंक में पहुंच के? सो आप जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं 2025 के, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हो कि नॉर्मली जब मैं कॉलेजेस में बच्चों से बात करती हूँ दे ऑलवेज से मैम मैथ्स नहीं था, हम NIT नहीं कर सकते, हमें डर लगता है मैथ्स में. तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज नॉर्मली MCA एक ऐसी फील्ड है जिसमें नो डाउट निमसेट में मैथ्स बहुत ज़्यादा आता है, QCET में कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा आता है. सो उन बच्चों के लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैथ्स होना ना होना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. मतलब अगर बेसिक से ही पढ़ना है तो चाहे मैथ्स वाला पढ़े चाहे नॉन मैथ्स वाला पढ़े तो सब सेम है. जैसे मैंने बेसिक से पढ़ा, अपनी असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स, टेस्ट टाइम पे दिए, सॉल्व किए, एनालाइज किए, सर से डाउट्स लिए, बस वो साथ क्लियर करता था. तो वो मेरे को डिफरेंस दिखा नहीं मैथ्स और नॉन मैथ्स पढ़ने. ग्रेट, दैट्स नाइस. दैट मींस हार्ड वर्क इज दैट थिंग जो कि आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं. सिर्फ आप में एक लगन होनी चाहिए कि आपने उस एम को जो आपने फिक्स किया है उसको आपने फोकस करके टारगेट करना है. फर्स्ट डे से कभी सोचो मत मैं नॉन मैथ्स में हूँ. यस, बस मैं इन्फो मैथ्स में हूँ. दैट्स गुड. सो हाउ डू यू फील कि आप कैसे कह सकते हैं कि इन्फो मैथ्स वाज हेल्पफुल फॉर यू इन क्लियरिंग रैंक 10 और ऑल द टॉप यूनिवर्सिटीज व्हिच आर आज आपके ऊपर टैग्स लगे हैं कि NIT, JNU, आप सबको शौक से आते हैं कि आई क्लियर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी आल्सो, आई क्लियर्ड JNU आल्सो. उसमें जैसे कि डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी थी, अच्छी फैकल्टी थी, मतलब सारे टीचर हेल्पफुल थे. जैसे बिटवीन CUET का सिलेबस चेंज हो गया था तो कंप्यूटर वाले सर ने कंप्यूटर्स दोबारा से करवाया, वो भी 1 महीने में, कम टाइम में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वो सारा कंप्लीट हो गया कंप्यूटर्स. वैसे ही BSc के टॉपिक्स थे मैथ्स के, वो सर ने कराए अच्छे से. तो लाइब्रेरी फैसिलिटी भी थी, तो फैसिलिटीज़ थी हमारे अच्छी. वन इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चे, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम बिना कोचिंग या बिना किसी सपोर्ट या स्ट्रैटेजीज के भी हम अपने आप कर सकते हैं. डू यू फील लाइक कि निमसेट जैसा पेपर आप स्टूडेंट्स खुद फोकस करके कर सकते हैं? कि डू यू फील लाइक कि अगर आप खुद इसको करते हैं अटेम्प्ट तो उस लेवल तक पहुंच पाते? क्या आपको डिफरेंस लगा कोचिंग और बिना कोचिंग के? अगर मैं करता तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि कोचिंग में चलो एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो ग्रुप स्टडी मिल जाती है. जैसे मेरा कंप्यूटर्स वीक था, मेरे को श्रेया ने पढ़ा दिया. मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, मेरे को इंदर ने पढ़ा दिया.
तो ग्रुप स्टडी की एक वो डाउट्स क्लियरिंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट तो हम फिर भी देनी पड़ेंगे, चाहे आप खुद कर लो, पर टेस्ट से बिना टेस्टिंग नहीं होगी। ऐसे मैंने 50+ मॉक्स लिए हैं, तो उसकी वजह से ही मेरे को पेपर में नर्वसनेस कम हुई। अच्छा, तो मॉक्स भी इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, तो हाँ यस पढ़ सकते हैं, बट टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। so your final message to the future 2025 students? बस हम स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहो, ताकि लास्ट में रिग्रेट ना हो भी मैंने अपना 100% दिया। मे बी पहले स्टार्ट कर लेते हैं एंड में रिग्रेट रहता है। जब भी आओ बस तब से शुरू हो जाओ, और जब तक पेपर खत्म होगा तब तक स्टॉप नहीं करना। तो जैसे इन्फॉर्मेट्स की तरफ से आपको जैसे ऐप भी दी जाती है, तो क्या आपके लिए वो हेल्पफुल रहा कि ऐप का जो एक्सेस था आपको? हाँ जी मैम, जैसे कि जो ऐप में नोट्स रहते थे, वीडियोस रहती थी, टेस्ट के एनालिसिस रहती थी, भी इतने गलत हुए इतने ठीक हुए, कभी भी खोल के देख लो तो हेल्पफुल था। तो लीडर बोर्ड पे आप कितने फ्रीक्वेंटली टॉप पे रहते थे? कभी कभी 1 पे, मतलब ऑलमोस्ट 1 पे रहता था, बट स्टिल नीचे हो जाता था। तो कितने नीचे तक क्लास किया आपने आप? स्टार्टिंग तो मेरी मैम 5, 6, 7 से हुई थी, बट स्टिल धीरे धीरे सो आपको बता दूं कि लाइक हमारे पास एक जैसे ऐप है कॉर्स एडू के नाम से, जिसमें कि स्टूडेंट को रेगुलरली जैसे ही बच्चा टेस्ट अटेम्प्ट करता है उसके एक लीडर बोर्ड बनता है, जिसमें कि टॉप 10 रैंक्स आते हैं, और उससे बच्चा अपने आप में ही देखता है कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कितना ऊपर जाना चाहिए, कितना हार्डवर्क करना चाहिए। तो वो ऐप बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए, एंड वो कंसिस्टेंसी भी परफॉर्म करते हैं बच्चे से। सो वंशु, we all wish you from Informatics team all the best for your future endeavors। आप NIT जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे लेवल पर आपकी पढ़ाई भी होगी और एक अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। सो वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।